हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में पुनः आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हुआ। आज हम लोग प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसे लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आज मैं दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे हम लोग प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस को डील करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था कि अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वीडियो क्रम से आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित तौर पर आज का जो वीडियो है वो आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वीडियो क्रम से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में दिया हुआ है और प्ले लिस्ट में क्रम से आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखिए। दोस्तों, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखें तो आपको निश्चित तौर पर अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्वेश्चन बना सकता हूँ। आइए दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। दोस्तों, मैंने बताया था कि उद्देशिका जो होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही कहते हैं, मतलब प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है। पहला है दोस्तों विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता आप याद कीजिए, मैंने बताया था आप लोग को कि स्वतंत्रता जो होता है वो प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, मतलब ये तीनों शामिल है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तावना में कौन शामिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो में बताया था, प्रस्तावना के पहला वीडियो में, कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के अभिलाषाओं, इच्छाओं का परिलक्षण करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा वो उद्देशिका होगा, क्योंकि उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा दोस्तों उद्देशिका। दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है वो यूपीएससी 2017 में आया हुआ है। दोस्तों, आईएएस के एग्जामिनेशन 2017 में आया हुआ है और ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी 2017, यानी कि आईएएस के एग्जामिनेशन 2017 में 2 क्वेश्चन प्रस्तावना से था दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है। दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो पहला बात तो दोस्तों कि प्रस्तावना तो होगा ही होगा, उद्देशिका तो होगा ही होगा, मतलब जिसमें उद्देशिका नहीं है दोस्तों उसको आप हटा दीजिए। देखिए, यहाँ मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मतलब ये तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं। दूसरी बात है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पे आपका उद्देशिका और मूल अधिकार, तो चूंकि मूल अधिकार में आर्थिक न्याय की बात नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उद्देशिका तो है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आपका आर्थिक न्याय की बात कही गई है दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा बी होगा दोस्तों। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्नों को बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब जो नहीं होगा उसको पहले आप कैंसिल करेंगे और उसके बाद आप आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। दोस्तों, मैंने बताया था कि प्रस्तावना संबंधी विवाद में मैंने 3-4 तरह का विवाद की चर्चा आपसे किया था, तो उसमें से कौन कौन सा है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ये तो नहीं होगा दोस्तों।
बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि जो धारणा प्रस्तुत किया था कि उद्देशिका जो है सो संविधान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। दोस्तों मैंने बताया था कि प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है दोस्तों, और उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो धर्मनिरपेक्ष ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है दोस्तों। तो कौन सा संविधान होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। याद रखिए, जो 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, उसमें से कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं था? समाजवादी, इसको तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया दोस्तों, ये नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष, इसे भी जोड़ा गया, ये भी नहीं होगा। अखंडता, इसे भी जोड़ा गया, ये भी नहीं होगा। गणराज्य, तो गणराज्य शामिल था दोस्तों। यहाँ पूछ रहा कौन शामिल नहीं था, तो पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था। मतलब जो आपका आंसर होगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ दोस्तों 2010 में। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 यूपीपीएससी 2009 उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन कब आया हुआ है दोस्तों? बीपीएससी 2007, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुक्रम दीजिए। प्रस्तावना में जो शब्दों का क्रम है दोस्तों, उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्रम देना है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक होगा दोस्तों, 3। तो 3 किस में नहीं है शुरू में? देखिए ये नहीं है, तो ये तो पहली बात तो कट गया, ये होगा ही नहीं। सार्वभौमिक के बाद आता है दोस्तों समाजवादी, 3 के बाद 1 होगा, तो 3 के बाद 1 देखिए दोस्तों इसी में है, इसमें नहीं है। 3 के बाद 1, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 के बाद 4 है, इसमें ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका होगा दोस्तों 3, 1, 4 और 2। मतलब पहले सार्वभौमिक होगा, उसके बाद समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, और लास्ट में होगा दोस्तों प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना सभी जातीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? मतलब प्रस्तावना किस चीज़ का वादा नहीं करती दोस्तों? सामाजिक न्याय वादा करती है, राजनीतिक न्याय करती है, विचार की स्वतंत्रता देती है, पूजा की समानता, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका वादा प्रस्तावना नहीं करती है। तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था जो पिछले वर्ष में आया गया है, पूछा गया है प्रस्तावना से। दोस्तों आप कोई भी प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस आप उठा लें और वीडियो का क्रम आप प्रस्तावना का पूरा देख लें, निश्चित तौर पर आप कोई भी सवाल बनाने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। इससे रिलेटेड, प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा दोस्तों, आप डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें, पहले क्रम में जाएं और प्रस्तावना का सीरीज बाय सीरीज जो क्रम दिया गया है वीडियो का क्रम से देखने के बाद आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इस वीडियो को देखें, निश्चित तौर पर आपसे बनेगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है वीडियो और अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ दोस्तों आप इतना कीजिए कि इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।